फिर से आइए हम आज के विषय पर। आज है रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन होता क्या है, इसको मनाने से क्या होता है? लोग राखी बांधते हैं फिर भी झगड़ा करते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा में भी राखी बांधते हैं, भाई बहन तो बांधते ही हैं। अब तो परंपरा हुई कि सभी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो क्या ऐसा करने से झगड़े कम हुए? आप खोज करेंगे तो राखी बांधने से झगड़े कम हो रहे हो, ऐसा नहीं है। या रक्षाबंधन के पर्व से झगड़े कम हुए हो, ऐसा नहीं है। एक दिन थोड़ा सा इमोशनल भावनात्मक लगाव बढ़ता है, फिर साल भर इंतज़ार करते हैं। उसमें ज़्यादा इंतज़ार ये होती है कि कौन सी मिठाई खिलाएंगे और कितना पैसा मिलेगा, इस पर होता है। अब देखिए, ये समय था 700 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी तक। इसमें कलकाल का उतरता हुआ क्रम 1200 वर्ष का और कलकाल का चढ़ता हुआ क्रम 1200 वर्ष का। ये 2400 वर्ष का ये पूरे कलकाल का अंधकार में समय रहा, जिसमें आदमी को अच्छा लगता था, वो काम अपनाता था, वो विधि चुनता था कि बहुत समय लगे काम करने में और कठिनाई हो। जैसे पैदल चल रहे हैं, साइकिल भी नहीं थी, साइकिल बाद में आई, और हाथ से खेत की गुड़ाई कर रहे हैं। पता चला उनकी बड़ी प्रशंसा होती है कि दिन भर में कुआं खोद डाले। तो ये सब चीज़ें थी, उससे मान्यता प्राप्त थी। कौन कितना मोटा है, कोई खाया पिया है और पेट नहीं निकला है तो कहते थे कि इसको खाना नहीं मिलता है, देखो इसका पेट पिचका हुआ है। कविताएं भी बनाते थे कि पेट पीठ से सट जाए तो गरीबी है। ये वो समय था। अब समय है 1600 ईस्वी के बाद से 4100 AD तक। इसमें आप देखेंगे संधि काल भी छिपा हुआ है और द्वापर काल है। द्वापर काल का कलि से संध और कलि का द्वापर से संध। इसके अलावा पूर्ण द्वापर युग, ये आरोही क्रम है, ज्ञान बढ़ रहा है। जब हम छोटे थे तो कोई बता रहा था कि कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों का आकार छोटा होगा, एक दिन इतने छोटे हो जाएंगे कि बैगन को सीढ़ी लेकर के तोड़ेंगे। ये सब कहानियाँ बताई जाती थी, और सुन करके जो बार बार सुनिए आदमी उसको दोहराता है, कहता है, लगता कैसे होगा। अब देखिए लंबाइयाँ बढ़ रही हैं। पहले था कि कल काल में उम्र घटती जाएगी, औसत उम्र बढ़ रही है। कल काल में घृणा ज़्यादा होगी। अब जातिवाद की घृणा समाप्त हो गई, यहाँ तक कि सांप्रदायिक भेदभाव भी समाप्त हुआ। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिज्म सब एक साथ बैठने लगे। ये पहले नहीं था। तो इस द्वापर युग के कारण अब जो भी गलत व्याख्याएं हुई थी वो सब ठीक होंगी। जैसे रक्षाबंधन की व्याख्या क्या थी कि एक तागा बांधिए। तो एक कहानी है, राजा बलि को तागा बांधा गया तो जीत गए वो। फिर देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, तो देवताओं की कलाई में किसी ने तागा बांधा, वो जीत गए, हार रहे थे। ये सब कहानियाँ बनाई जाती हैं उल्टी सीधी। जैसे एक वैद्य थे, किसी गांव में गए तो उनका जो शिष्य था कथा करे, यहाँ तो नींबू ही नींबू है, पूरे गांव में इतने नींबू के पेड़, अब तो यहाँ कोई बीमार नहीं होगा। लेकिन यहाँ आके देखे तो सभी बीमार हैं, कारण क्या है? तो वैद्य जी कहते हैं क्योंकि नींबू का बीज खा लिए। तो एक प्रचार हो गया कि नींबू का बीज नुकसान करता है, आज तक प्रचार में है। हम कितने दिनों से बता रहे हैं इसको। हम कक्षा जब 6 में पढ़ते थे, 6वीं कक्षा से हमें बता रहे हैं कि सभी बीज ही खाद्य हैं। अब जाकर के मान्यता प्राप्त हुई है। अब किसी को कहते नींबू का बीज खाइए तो डरता नहीं है। अभी भी लोग एप्पल, सेब के बीज खाने में डरते हैं कि जहर है।
तो जो परंपराएं उस समय थी धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, उसका नया रूप आना चाहिए। तो रक्षाबंधन का नया रूप क्या है, जिसके गहराई में जब आइए रक्षाबंधन के, इसी शब्द से ही आप ज्ञान निकालिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं। तो इस शब्द में आइए और इसके बारे में सोचिए कि क्या है। इसमें देखिए रा है और ये क्ष है, फिर इसमें आ की मात्रा है, फिर बा है, आधा ना है, धा है, फिर पूरा ना है। इतना मिल करके बना रक्षाबंधन। तरा का मतलब हमारी इंद्रियों की, मन की प्रचंड शक्ति को रा कहते हैं। आंखें दूर तक देख लें, कान दूर तक सुन लें, और इतनी शक्ति बढ़ जाए कि उस शक्ति परब्रह्म की शक्ति लगने लगे। तो ये परब्रह्म का ज्ञान है। जब परब्रह्म के ज्ञान से हम एक हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व क्षय हो जाता है। इसको नरसिम्हावतार कहते हैं। फिर सिंह और नर एक साथ होते हैं, फिर कोई शेर से डर नहीं है। फिर आगे क्या है, ये सब होते हुए भी आदमी सामान्य जीवन व्यतीत करता है। ये है आ। सामान्य जीवन क्या है, 3 प्रकार के कर्म करता है, या तो निर्माण का, सुरक्षा का और परिवर्तन का। जब 3 प्रकार के कर्म करता है तो इसके बाद एक बंधन नजर आता है। हम बंध गए। किससे बंध गए? ईश्वर के प्रेम से, ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति से। जिससे और किससे बंध गए? जो नरसिम्हावतार है। अब कोई शत्रु है ही नहीं, इस चीज से बंध गए। और बंध गए, इसमें देखिए आधा ना है। आधा ना को बिंदी से लिखते हैं। ये बिंदी रखी थी, आधा ना के बराबर हुआ। यानी बंध गए और बंधे रहेंगे। किसी चीज पर बिंदी लगाइए, इसका मतलब निरंतरता। बंधे रहेंगे। तब क्या पता चलेगा? फिर कहीं हम भूल न जाए तो सिर से पैर की उंगली तक जो कुछ धारण किए हैं, ये धारण किए क्या है? ये वही है। ना कहते यहाँ पर सकारात्मक, जैसे चलिए आज वहाँ चलना है, चलेंगे ना? इसका मतलब हम चाहते हैं आप चलिए। हम वहाँ पर गए थे, एक कुत्ता था, दौड़ाया, एक बच्चे को काट लिया। हम देखे थे, आप भी देखे थे ना? मानना क्या सकारात्मक है। हम देखे थे इसका, आप भी देखे थे। तो ये है। तो रक्षाबंधन का अर्थ क्या हुआ? हम ऐसे बंधन से बंध जाए जिसको अनंत प्रेम कहते हैं। अनंत प्रेम में शत्रुता नहीं होती है। उसी को श्रेष्ठतम 9वां अवतार कहते हैं, जिस अवतार को नरसिम्हा अवतार कहते हैं। नर और सिंह एक साथ। तो इस प्रकार के बंधन से कैसे बंधेंगे हम? सीधी सी बात है, क्रिया योग ध्यान करते जाइए, इस बंधन में बंधते जाएंगे। और बंधते बंधते एक दिन पता चलेगा कि हमारे और परब्रह्म के बीच दूरी शून्य है। फिर केवल स्थिति आ गई, जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। तो रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? वर्तमान समय में क्रिया योग ध्यान करना। और करते जाइए, रुकिए मत, जब तक ये न पता चल जाए कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो शत्रु की तरह है। ये देखिए कोशिका है, एक कोशिका, इसमें न्यूक्लियस होता है, एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? इसके प्रोटोप्लाज्म को खा जाना। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको भी खा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सबको ये खा सकता है। इसमें एंजाइम भरा होता है, लेकिन इसकी रक्षा करता है। ये खाता क्या है? बाहर से कोई फूड पार्टिकल आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गई, इसको खा लेता है। तीसरा शेर अंदर ही है। शेर जिसको खाता वो भी अंदर ही है, एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। ये कोशिका लाइसोसोम का स्थान दिया रहने के लिए, और लाइसोसोम कोशिका की रक्षा कर रहा है। जब ऑटोलिसिस होती है, ऑटोफेगस होता है, जिससे प्राण निकल जाते हैं, तो ही लाइसोसोम सबको खा लेता है। जैसे एक शेर रक्षा करे,
पता चला जिसकी रक्षा करे वो तो चला गया, उसमें जीवन नहीं है, तो शेर उसी को खा गया। तो सिर से पैर की उंगली तक अगर क्रिया योग ध्यान करके इसकी अनुभूति, हम परब्रह्म की अनुभूति स्वीकार करते हैं और अभ्यास करते जाएं, तो एक दिन आता है कि हम बंध जाते हैं। किससे बंध जाते हैं? सत्य और अहिंसा की शक्ति से। वही है जो छा के रूप में है। ये है रक्षाबंधन का वास्तविक रूप, जो धीरे धीरे ये रूप फैलेगा पूरी दुनिया में, पूरे भारत में। रक्षाबंधन इस तरह से मनाया जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन के दिन सोचते हैं जिनके पास तनख्वाह ही 10,000 रुपया है और 5 महीने हैं, तो करेंगे क्या? वो कितना देंगे? वो 5 को मिठाई तो ठीक है, वो खिला देंगे कि खा लेंगे, इनको ओवर ईटिंग हो जाएगी। लेकिन 5 को अगर 500 रुपया देंगे तो इतना होगा कि नहीं? और ज़्यादा दे तो खुश हो जाती है। रक्षाबंधन का इंतजार कर रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। और भविष्य में भारतवर्ष के प्रत्येक घर में यही होगा कि क्रिया योग ध्यान उस दिन लोग ज़्यादा करेंगे। एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा लेंगे कि हम साथ देंगे, एक दूसरे के कष्ट में भागीदार होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। आइए हम लोग 2 बार में गहरी सांस लेते हुए इस तरह से अंगड़ाई लें कि पैर की उंगली से सिर तक हर जगह परिवर्तन अच्छा लगे। मुंह से सांस निकालते हुए सब ढीला कर दें। प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन 2 times. And let us bow down to our devotion. We have in Kriya Yoga meditation.